तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के बच्चों के 5 और हम लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का पेपर आज जो आपका होने वाला है किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका सेट बी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप स्वयं इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांटकर लिखने हैं। अब चलो मैं आपको एक एक उचित विकल्प बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है रामस् इतस् पदे वचनमस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति स्थित। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। नद्या इत्यस्य पदे वचनमस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लिया तो। टोटली पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से आएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया है, आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। टोटली देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है रमा इतस् पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो इसमें आपका प्रथमा विभक्ति आ जाएगा। एम स्वग्रामम गमिष्यामि। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका स्व आ जाएगा। सदाचार एवं परमो धर्मा। तो देखो इसमें आपका एव आ जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको आमना पूछे गए हैं, तो आप सब लोग आमना को भी देख लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। और अब अगला क्वेश्चन आगच्छति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। ये भी आपका आम होगा। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। ये भी आपका आम होगा। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। ये भी आपका ना होगा। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति। ये भी आपका आम होगा। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। ये भी आपका ना होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जल्दी से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी देख लो। जोड़ी में आपको क्या करना है, विद्यालय की जोड़ी मिल जाएगी दीर्घ स्वर संधि से, चोरात भयम की जोड़ी पंचमी तत्पुरुष से, मनोरथ की जोड़ी विसर्ग संधि से, और रामकृष्णों की जोड़ी द्वंद्व समास से, जगदीश की जोड़ी व्यंजन संधि से, और पीताम्बर की जोड़ी बहुब्री समास से। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक पद या फिर एक वाक्य वाले उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो कत्वतु प्रत्यय होगा। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका तुमन प्रत्यय होगा। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका सानच प्रत्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो देखो इसमें आपका बुद्धि आ जाएगा। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो देखो दुर्वहम। केन संबंधित वाल्मीकि लवकुशो गुरु। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना उपनयनोपदेशेन। ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करनी होगी। पहला क्वेश्चन मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष पदम। तो देखो यहाँ पर आपको गीतानि लिखना होगा। सुंदरा बालका इत्यस्मिन् पदयो सुंदरा विशिष्टम पदम, और आम्रम इतस् पदस्य रक्षसालम पर्याय पदम, और शरीरम इतस् पदस्य तनु पर्याय पदम। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सुलभा इतस् पदस्य दुर्लभा विलोम पदम, और सार्थकम इतस् पदस्य निरर्थकम विलोम पदम। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से समझ भी लें। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में दिए गए हैं। अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, प्रश्न नंबर 8
केन समबंधु नास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सरसा तीरे के वसंती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग ये देख लीजिएगा, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लेना और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 14 ये दिया गया है जो कि आपको, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 में आपको इनको घटनाक्रम अनुसार जमाना होगा, प्रश्न नंबर 15 में जो कि दिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 में प्यारे विद्यार्थियों आपको एक क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न पत्र समागत श्लोक व्याय स्वपाठ्य पुस्तक एक का स्वभाषित द्वय लेखक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद जरूर कर लेना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर में प्रश्न नंबर 18 और 19 होगा ना, इसमें ऐसी चीज़ें दी जाती है जिनको आप लोग बिना पढ़े भी आप लोग अच्छे से हल कर सकते हो, आसानी से आपको इनके उत्तर इसी में से मिल जाते हैं। चलो आपको मैं हल करना बताता हूँ। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कश्चित कृषका बलिवर्धन। अब देखो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर लिखा कृषका काव्य क्षेत्रकर्षम कुर्वतीस्म। देखो यहाँ पर अगर देखें ना, तो ऐसे शब्द आपको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करने हैं, लगभग 2-4 शब्द ढूंढ लेने हैं। और अगर 2 या 3 शब्द भी ऐसे यहाँ पर जो लिखे हैं ना, अगर यहाँ पर लाइन में आपको मिल जाते तो वही उसका उत्तर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्षेत्रकर्षम लिखा है तो देखो ये मिल गया, कुर्वानीस लिखा है तो देखो ये मिल गया, और इसके बाद में देखो कृषका तो ये मिल गया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो कृषका से लेके यहाँ तक का आपको पूरा का पूरा लिख देना, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तयो बलिवर्दया एका कीरस आसित। तो देखो इसी प्रकार से आपको पढ़ लेना, जैसे कि तयो है तो देखो तयो मिल गया, बलिवर्दयो तो देखो बलिवर्दयो मिल गया, एका तो एका मिल गया, और आसित भी मिल गया। तो देखो शरीरण दो, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको घबराना नहीं है, इस प्रकार से आप लोग आसानी से इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढकर लिखकर आ सकते हो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 ये दिया गया आपको। प्रश्न नंबर 19 में भी इसी प्रकार से आपको क्या दिए जाते हैं, इस प्रकार से आपको पद्यांश दिए जाते हैं, पद्यांश के उत्तर आपको इसी में से लिखने होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन महान रिपु का अस्थि, तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा आलसी शरीरस्थो महारिपु अस्थि, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसी में से ढूंढकर इन क्वेश्चन के आंसर लिख देना है, ठीक है ना। बाकी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। और 18 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से आप लोगों को याद कर लेना है, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 19 तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब 19 के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं प्रश्न नंबर 20 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ये भी मैंने बता दिए। और इसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन दिया गया ना आपको, ये वाला देख सकते हो यहाँ पर जो कि दे रखा है, स्वप्राचार अवकाश हेतु आवेदन पत्र। प्रश्न नंबर 21 में आपको अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अतः वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। 22 में आपको क्या दिया गया है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 22 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। ये अपठित गद्यांश है जिसको कि आपको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और चौथे का उत्तर आपको ये दिया गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको संस्कृत भाषा में आपको इसका निबंध लिखना होगा। देखो इस प्रकार से आप लोग संस्कृत भाषा का निबंध लिख लो और तैयार कर लो इसको, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।